बोकारो में डीएमएफटी फंड में भारी गड़बड़ी को लेकर जिला डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सांसद, विधायक और मंत्री सभी जनप्रतिनिधियों ने फंड में हुए कथित भ्रष्टाचार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कई स्तर से जांच करने का आदेश दिया। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित स्वर्गीय शिबू सोरेन स्मृति सभागार में डीएमएफटी न्यास परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, लेकिन बैठक शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया। जनप्रतिनिधियों ने साफ कहा कि डीएमएफटी फंड में भारी गड़बड़ी हुई है। योजनाओं का चयन जनप्रतिनिधियों की सहमति के बिना किया गया। भुगतान और काम में अनियमितता व भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। बोकारो डीएमएफटी की बदनामी पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर फंड घोटाले की गहन जांच की मांग रखी। बैठक में डीएमएफटी न्यास परिषद के अध्यक्ष एवं बोकारो डीसी अजय नाथ झा को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया गया। निर्णय लिया गया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, डीएमएफटी की सभी योजनाओं के पेमेंट और क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सांसद ढुलू महतो, विधायक उमाकांत रजक, विधायक कुमार जयमंगल सिंह, विधायक जयराम महतो, विधायक श्वेता सिंह शामिल थे। सभी ने एक सुर में भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया है। देखिए, डीएमएफटी का बैठक आज बोकारो जिला का था और इससे बोकारो जिला के डीएमएफटी में काफ़ी गड़बड़ी हुआ है। ये शिकायतें हम लोगों को मिला है लिखित रूप से भी और क्षेत्र भ्रमण के दरमियान भी। तो मैंने पूर्व में ही डीसी महोदय को अवगत करा है कि इस तरह का गड़बड़ी हुआ। कभी लगभग सभी दोनों सांसद हम लोगों ने गड़बड़ी का सूचना दिया और मैं लिखित रूप से भी दिया हूं। और जब तक इस तरह का ऑडिट नहीं हो जाता है और जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है, तब तक के लिए सारी योजनाओं को स्थगित करने का कहा। और जो भी भुगतान है, जो पेंडिंग है, उसको जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक भुगतान नहीं होगा। और निश्चित है बदनामी हुई है, जिले का काफ़ी बदनामी हुआ है और बदनामी किसी भी हाल में हम लोग नहीं सहेंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति भी जताया। देखिए, हंगामे का कारण था कि पूर्व में जो योजनाओं का कार्य हुआ है उन पे वर्तमान के जो सांसद विधायक हैं उनको आपत्ति थी कि क्षेत्र हमारा, विधानसभा हमारा, और हमें जानकारी ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इन कामों को स्वीकृति मिली है, तो किन की अनुशंसा से स्वीकृति मिली है। तो कम से कम ये पारदर्शिता होनी चाहिए और ये हक भी है जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुना है, उनके माध्यम से ही अनुशंसा को लिया जाए और ये जानकारी होनी चाहिए किस कार्य का अनुशंसा किस विधायक ने अथवा किस सांसद ने अथवा किस जनप्रतिनिधि ने किया है। तो उसको लेकर थोड़ा सा हंगामा हुआ। बिल्कुल बोर्ड लगता है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड लग के कार्यक्रम होके पार हो गए, लेकिन वहाँ बोर्ड में तो सांसद जी का नाम है, विधायक जी का नाम है, लेकिन पता चला सांसद और विधायक की उपस्थिति हुई ही नहीं है कार्यक्रम में और कार्यक्रम हो चुका है। तो ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर प्रशंसनीय हुआ। उसी पर जो माननीय सांसद रहे, विधायक रहे, काफ़ी नाराज दिखे और अध्यक्ष उपायुक्त बोकारो ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आइंदा इस तरह की भूल और त्रुटि नहीं बरती जाएगी और इन पर चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाएगा। सभी ने, गिरिडीह के सांसद ने भी बोला है, मैंने भी बोला है, जोगेंद्र महतो मंत्री जी ने भी बोला है, ढुल्लू महतो जी ने भी बोला है, उमाकांत रजक जी ने भी बोला है, श्वेता सिंह जी ने भी बोला है, जयराम महतो जी ने भी बोला। सभी ने सवाल खड़ा किया, कोई अलग से सवाल तो नहीं खड़ा हुआ है। सभी ने सवाल खड़ा किया कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए। और जानकारी के मुताबिक आप लोग को ये बता दें कि एसीबी भी जांच कर रही है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और क्योंकि कोर्ट में शपथ पत्र जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाना है, तो जिला प्रशासन भी अपना कर रही है। जब यहाँ पे न्यायालय इन्वॉल्व है, न्यायालय की भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की गई है, तो किसी को दो राय तो होना नहीं चाहिए। जब न्यायालय जांच करवा रही है तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देखिए, जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कि बिना अनुशंसा के बहुत सारी चीज़ों को डीएमएफटी के मत से किया गया, जिसमें ना तो सांसद और ना तो विधायक की अनुशंसा थी। दूसरा, कहीं कहीं पे ग्राम सभा भी नहीं थी। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि जेम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करके वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हुई है, जो मेजर गड़बड़ी है। क्योंकि आज की बैठक में पूरा ठोस निर्णय हुआ कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है डीएमएफटी फंड में, उस गाइडलाइन के अनुसार ही हम सभी लोग डीएमएफटी फंड का योजनाओं का चयन भी होगा और आगे काम भी होगा। और डीएमएफटी फंड में बोकारो जिला के अंदर में जो एक बदनामी आई है पिछले दिनों, गत दिनों, जो हमारे यहाँ डीएमएफटी फंड में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो प्रकाशित हुआ मीडिया में, पेपर में, पत्रिकाओं में, उसकी जांच के लिए हम सभी लोगों ने कहा है और ये जांच विभिन्न स्तर से हो रहा है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो गड़बड़ी जिन लोगों ने किया है
वो गड़बड़ी भी पकड़ी जाएगी और डीएमएफटी फंड को पारदर्शिता के अनुसार हम लोग जनता के बीच में विकास के कामों को ले जाने का काम करेंगे। एक चीज और है, दो चीजें हैं ना, हम मन में सपना, कोई लोग अगर कोई सदस्य मन में सपना देख लेते हैं कि हम अपने इच्छा के अनुरूप काम कराएं डीएमएफटी मत से, तो शायद वो कतई संभव नहीं है, क्योंकि डीएमएफटी का गाइडलाइन संयुक्त रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त रूप से गाइडलाइन जारी है। जो गाइडलाइन में आवश्यक दिशा निर्देश है, जिन भी योजनाओं को पूरा करना, उन योजनाओं को टेक ओवर किया जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर हमारी मंशा कुछ है, चिंता है सदस्यों का, तो शायद पूरा नहीं होगा। स्पष्ट है कि गाइडलाइन दिया गया, उस गाइडलाइन के आलोक में जिला प्रशासन अनुशंसा के आलोक में काम करेगी। डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी को लेकर बोकारो में राजनीतिक तापमान चढ़ गया है। जांच शुरू होने के बाद अब देखना होगा कि इस कथित घोटाले में कौन कौन घिरते हैं और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।